आज का जो हमारा विश्लेषण है वो उन लोगों के लिए है जो इस बात पर बहुत दुखी हो रहे थे कि हम चीन को जवाब नहीं दे पाए और जिन लोगों ने चीन का विरोध करने के बजाय भारत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आगे बढ़ने से पहले ऐसे लोग कौन हैं हम वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम एक बार फिर से बता दें कि आज जो बड़ी बात है, आज जो स्पेशल डीएनए हमें आज आपके सामने आकर ये करना पड़ा वो इसलिए है क्योंकि देश को अब ये जान लेना चाहिए कि भारतीय सेना बहुत शानदार तरीके से उस दिन गलवान घाटी में लड़ी थी और हमारे जो गलवान के बलवान हैं उन्होंने देश की रक्षा की, शानदार तरीके से रक्षा की। अपने प्राण हमारे 20 लोगों ने गंवा दिए, शहादत दे दी, लेकिन शहादत देते देते उन्होंने चीन की सेना को इतना बुरा सबक सिखाया है कि चीन की सेना हमेशा याद रखेगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको वो बात याद दिलाना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से हम लगातार आपको यह बता रहे थे कि जो चीन की सेना है पीएलए, आप उसमें और भारतीय सेना का में फर्क समझिए। जो चीन की सेना है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है। वो एक पार्टी की सेना है, वो देश की सेना नहीं है, वो देश के लोगों की सेना नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी की सेना है। और चीन की सेना की जो रिपोर्टिंग है पीएलए की, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को है, चीन की सरकार को नहीं है। और भारत की जो सेना है, भारत की सेना देश की सेना है। भारत की सेना इस देश के एक एक बच्चे की, एक एक परिवार की सेना है। भारत की सेना भरी हुई है देश के प्रति जज्बातों से और राष्ट्रभक्ति से भरी हुई है, जो कि चीन की सेना में आपको दिखाई नहीं देगा। हमने अपने अलग अलग विश्लेषणों में आपको यह बताया कि चीन की सेना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम आती है, चीन की सेना शूटिंग के लिए काम आती है, जो कि कैमरे वाली शूटिंग है। बंदूक वाली शूटिंग वो नहीं कर पाते, वो कैमरे वाली शूटिंग करते हैं। उन्हें शानदार वीडियोस बनाने आते हैं, उन्हें ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करके कैसे एक थकी हुई और कमजोर सेना को विशाल और सुंदर और बलवान बनाया जा सकता है, यह सब कुछ उन्हें आता है। आप जानते हैं चीन दुष्प्रचार करने में बहुत माहिर है और यही दुष्प्रचार करते करते चीन ने दुनिया को और खास तौर पर भारत के बुद्धिजीवियों को यह यकीन दिला दिया कि चीन की सेना बहुत सशक्त है और उसे हराया नहीं जा सकता। उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि हम लोग बचपन से 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बारे में सुनते आ रहे हैं और हर भारतीय की आत्मा पर एक बोझ है और एक अजीब सा डर है कि चीन ने हमें 1962 में हरा दिया था, इसलिए हम दोबारा कभी चीन की सेना को हरा नहीं सकते। और इसी डर और इसी अंडर कॉन्फिडेंस के साथ भारत की जो पूरी की पूरी जनरेशन तैयार हुई है, बड़ी हुई है और इसके पीछे हमारे देश के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस जैसी पार्टियों का हाथ है, हमारे देश के कम्युनिस्ट नेता जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि लगातार चीन के इस दुष्प्रचार को हमारे देश में बढ़ावा देते रहे। दूसरी तरफ हम आपको लगातार ये बता रहे थे कि जो चीन की सेना है उनके सैनिक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनके सैनिक मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हैं। उनकी सेना में कोई भी अपनी इच्छा से सेना में शामिल होने के लिए नहीं आता, ना ही उनके अंदर देशभक्ति के कोई जज्बात हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, हमने आपको बताया था कि चीन की सेना शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर है और अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ, आप मेरी बात याद कर लीजिए, हमने आपको यह बताया, अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ भारत और चीन की सेना के बीच में, जिसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल अगर नहीं होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अगर नहीं होता है, तो भारत के सैनिक किसी भी दिन चीन के सैनिकों पर बहुत भारी पड़ेंगे। यह बात हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, यह कहते हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था यह सुनते हुए कि चीन के सैनिक यहां आ गए हमारी सीमा के अंदर और उन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे देश के बहुत सारे नेता तालियां बजा रहे थे, उन्हें लगा कि चीन के सैनिक हमारी सेना से जीत गए, हमारे सैनिक मारे गए, उन्हें इसमें अपनी जीत नजर आई, इसमें उन्हें भारत की हार नजर आई, इसमें उन्हें नरेंद्र मोदी की हार नजर आई। वो ये भूल गए कि इस हार में भारतीय सेना की भी हार है और वो भारतीय सेना का मनोबल कम करके तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ट्विटर पर न जाने कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। आज आप देख लीजिए राहुल गांधी के ट्वीट्स को, वो लगातार ट्वीट्स पर एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं और एक तरीके से भारत की सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत की सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारी वो बात बिल्कुल सही निकली है। जब अगर आप चीन के सैनिकों के शव देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पीएलए के जवान भारतीय जवानों के सामने कितने कमजोर साबित हुए उस दिन। आप इस समय देखिए अपनी स्क्रीन पर
ये ट्वीट्स हैं उस नेता के जिसकी पार्टी उस नेता को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करती है। उस नेता को और उस पार्टी को कितना आनंद आ रहा है यह सोचते हुए कि हमारे देश के अंदर चीन के लोग घुस आए हैं और हमने सरेंडर कर दिया है। एक बार भी हमारे देश के जो नेता हैं, ये पार्टियां हैं, इन्होंने एक बार भी ना तो चीन की आलोचना की, ना पीएलए की आलोचना की, ना ही शी जिनपिंग की आलोचना की। अब सोचने वाली बात यह है कि सीमा पर भारत की तरफ से भारत का कोई नेता नहीं बल्कि भारत की सेना लड़ रही है और ये लोग सेना की हार में अपनी जीत देख रहे हैं, क्योंकि सेना हारेगी, भारत हारेगा और ये लोग समझते हैं कि भारत हारेगा तो नरेंद्र मोदी हारेगा और उसमें ये अपनी जीत देखकर खुश हो रहे हैं। जब हमने आपको ये बताया था कि चीन की सेना कितनी कमजोर है तो इन सभी लोगों को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया था, बड़ा बुरा लगा था और इन लोगों ने एक बार हमारे साथ भी ऐसे ही दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी थी। बड़ा मजाक उड़ाया गया कि देखिए इन्होंने चीन की सेना को कमजोर बता दिया। चीन की सेना तो कितनी ताकतवर है, चीन की सेना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। चीन की सेना इतनी ताकतवर है, उसे कमजोर क्यों बताया? लेकिन 15 जून की रात को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है वो इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि चीन की सेना वाकई कितनी कमजोर है और भारत के सैनिक कितने शक्तिशाली हैं। ये प्रमाण सबूत गैंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं है और अब ये लोग चाहें तो आज रात भर चीन की कमजोर सेना की हार का दुख मना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान फिर से सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था और आज अब आप उस बयान को सुनिए और समझिए कि जब वो ये कह रहे थे कि हमने जिन लोगों ने हमें आंख उठाकर देखा था हमने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है। जब वो ये कह रहे थे हमारी एक भी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है, आज आपको उनका वो बयान समझ में आएगा। अब सुनिए उस बयान को। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। अब आप ये समझिए प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा। प्रधानमंत्री ने ये इसलिए कहा क्योंकि जो विवादित क्षेत्र था जहां पर चीन ने अपनी एक गैर कानूनी पोस्ट बना ली थी, वहां पर हमारे सैनिक गए, हमने उस पोस्ट को नष्ट कर दिया। उसके बाद हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर को उन्होंने शहीद किया। इसके बाद हमारे जो लोग थे, हमारे जो वीर सैनिक थे, वो क्रोधित हुए। उसके बाद वो उस पोस्ट के और आगे गए और वहां उन्होंने चीन के सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मारा। जो शव मिले हैं चीन के सैनिकों के, उनकी रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई मिली हैं। जो शव मिले हैं उनकी गर्दनें टूटी हुई हैं, एक तरफ गर्दन टूटकर गिरी हुई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 17 जो हमें सूत्रों से पता चला है वो ये है कि जब बाद में हमने चीन के इस कर्नल को, जिसको हमने अपने कब्जे में ले लिया था, इस कर्नल को जब हमने सौंपा वापस पीएलए को, उस समय हमने चीन के 17 सैनिकों के शव भी चीन की सेना को वापस सौंपे हैं। इसलिए इस बात को भी याद रखिए, चीन के 17 शव जो हमारे कब्जे में थे, हमारी सेना के कब्जे में थे, उन शवों को भी हमने पीएलए को बाद में सौंपा है इस जिंदा कर्नल के साथ। अब कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके साथ उनके सारे वो लोग जो ये दुष्प्रचार लगातार कर रहे हैं कि सरेंडर हो गया है, जो ये कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुस आया है,
जो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने उन्हें सबक नहीं सिखाया, जो ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक लड़े क्यों नहीं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक हथियार लेकर क्यों नहीं गए, उन्हें किसने कहा था हथियार छोड़कर जाने के लिए, इन सारे लोगों को आज ये जवाब मिल गया होगा। और अब हम नहीं जानते कि ये सारे लोग, ये सारे नेता और इन नेताओं को चमकाने वाले इनके कार्यकर्ता, ये लोग कहां जाकर छुपेंगे। और पीएलए, पिछले कई दशकों में पीएलए का इतना अपमान किसी देश ने, किसी देश की सेना ने कभी किया नहीं होगा। इसलिए आप सब ये भी जान लीजिए कि इस पूरे दौरान जो सबसे बड़ी बात पूरे देश को पता चली है वो ये कि जो चीन के जो पीएलए है उसके सैनिक बेहद कमजोर निकले और वो भारत के वीर सैनिकों के सामने कुछ नहीं कर पाए। जब आप उनके शवों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के सैनिकों ने उनका क्या हाल किया था। इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है, इसे आप 4 बड़ी बातों के जरिए समझ सकते हैं। पहली बात यह कि भारत के सैनिकों से जिस तरह से चीन को, भारत के सैनिकों ने जिस तरह से चीन को उसके ही घर में घुसकर मारा है, उनके कमांडिंग ऑफिसर को अपना बंधक बनाया, वो भारत की सेना की वीरता की वो कहानी है जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। भारत के सैनिकों ने उन लोगों को जवाब दे दिया है जो ये कह रहे थे कि चीन ने भारत को उसके घर में घुसकर मारा है, जो सेलिब्रेट कर रहे थे, जो तालियां बजा रहे थे, जो इसे अपनी जीत समझ रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि पहली बार भारतीय सेना ने किसी छोटी लड़ाई में ही सही चीन के 1-2 नहीं बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को बुरी तरह से मारा है और चीन की सेना के एक कर्नल को बंधक बनाया है। अब सोचिए, अगर चीन के साथ पारंपरिक युद्ध हो जाए तो भारत के सैनिक चीन का क्या हाल करेंगे। भारत ने चीन को उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी हरा दिया है जिस मनोवैज्ञानिक युद्ध से चीन बिना लड़े भारत से जीतना चाहता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब तक चीन के सैनिक हमारी सीमा में अतिक्रमण करते थे और भारतीय सैनिक सिर्फ उन्हें रोकने की ही कोशिश करते थे, लेकिन इस बार भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को अतिक्रमण रोकने के साथ साथ अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों को उनके पूरे जीवन भर के लिए सबक सिखा दिया है। भारत ने सीधा संदेश दिया है कि चीन की घुसपैठ अब बर्दाश्त नहीं होगी। न हम आतंकवाद बर्दाश्त करेंगे और न ही अतिक्रमण बर्दाश्त करेंगे। बहुत कड़ा संदेश दिया है। और चौथी बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने चीन के उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिसमें चीन एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का सपना देखता है। चीन को यह समझ लेना चाहिए, कोई भी देश सिर्फ हथियारों के बल पर ताकतवर नहीं हो सकता। युद्ध के मैदान में उसी की विजय होती है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होता है और भारत की सेना इस मामले में चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ आधुनिक हथियार कमजोर सैनिक को आधुनिक हथियार दे देने से कुछ नहीं होगा। यह बात गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की वीरता ने साबित कर दी है। इसलिए आज पूरे देश को गलवान के इन बलवानों को सलाम करना चाहिए जो हमारे 20 लोग शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और हमेशा के लिए यह बात याद रखनी चाहिए कि इस बार भारत ने चीन को वो सबक सिखाया है कि चीन के सैनिक आगे से कोई भी अतिक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो डीएनए के इस विशेष प्रसारण में आज इतना ही। हमें बहुत खुशी है कि आज रविवार के दिन हम आपके सामने आए और हमने आपको आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और हमने आपको बताया कि आपकी जो भारतीय सेना है उसमें शौर्य की, हिम्मत की, जज्बातों की, राष्ट्रभक्ति की और सबसे बड़ी बात ताकत की कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। चीन क्या, दुनिया की कोई भी सेना आपके देश का 1 इंच भी ले नहीं सकती। वो बातें पुराने जमाने की हो गई जब चीन की सेना अंदर घुसकर चली आती थी और हम एक तोहफे के रूप में ये सारी जमीन उन्हें दे दिया करते थे क्योंकि हम जानते थे कि हमारी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो दिन अब लद चुके हैं। अब 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी और ये बात इस बार चीन को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने ये भी देखा होगा, इसीलिए चीन बार बार भारत से इस बार शिकायत भरे लहजे में ही बात कर रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि हमने नहीं मारा, मारा तो आपने है। असल में आज आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मारा तो वाकई हमने ही है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी, कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने देश और अपनी सेना पर हमेशा गर्व कीजिए और यह यकीन रखिए कि आपका देश सर्वश्रेष्ठ है और आपकी सेना सबसे ताकतवर है। नमस्कार।
हैं।